चलिए आगे जो क्वेश्चन हम लोगों के वो करते हैं यूपीएससी सी सेट में। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ये है, इसमें देखो क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के यूपीएससी सी सेट में है, आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी सी सेट 2023। ठीक है, 2023। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी, ए बी सी डी, ये स्क्वायर बना दिया हमने। इसने बोला है कि ए बी में एक पॉइंट है, सी डी में भी एक पॉइंट है। ठीक है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच, बी सी में 2 हैं और डी ए में भी 2 हैं। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए। अब आपसे कह रहा है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट एज अ वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट, यानी जो 6 पॉइंट दिए गए हैं इनसे आप कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो टोटल पॉइंट कितने दिए गए हमको, टोटल पॉइंट जो हमारे पास है 6 हैं। टोटल पॉइंट जो है कितने? 6 हैं। अब हमको बनाना क्या है? ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनाना होता है तो क्या करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट की जरूरत होती है। यानी एक ट्रायंगल बनने में कम से कम 3 मिनिमम पॉइंट की जरूरत होती है। 3 पॉइंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 3 पॉइंट नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनको मिला देंगे आपस में तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हो सकता है 3 पॉइंट हमें दिए हों, 1 2 3, क्या इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। यानी दूसरी कंडीशन ये है कि जो तीनों पॉइंट है कम से कम उनमें से एक पॉइंट एक दूसरी लाइन पर लाई करना चाहिए। यानी 2 पॉइंट तो एक सेम लाइन पर लाई कर सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सारे पॉइंट अलग अलग हैं, कोई भी किसी में लाई नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ? 6 पॉइंट, यानी एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 3। 6 पॉइंट में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो वो ये क्या होगा? NC 6C3। अब इसको ओपन कर दो, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई n-3, यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई, ये क्या होगा? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या है? ये 2 इंटू 3 हो गए 6। यहाँ से हमारे पास जो टोटल बचे, कितने बचे? 20। यानी जो है 20 ट्रायंगल हम बना सकते हैं ये 6 पॉइंट का यूज करके। बस ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। यूपीएससी के लेवल के हिसाब से इजी था, बाकी तो कुछ इजी नहीं देंगे तो फिर कैसे बच्चे पास होंगे? तो इजी देना भी पड़ता है ना उनको। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, अलग अलग वर्क कर रहे हैं। कभी ए करता है, कभी बी, कभी सी। फिर उसके बाद कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ये इन जो है आई इसके साथ है, इन कितने दिन में, यानी ए के विषय में बताया कि ए जो काम करता है वो दिन लेता है कितने? 8 दिन लेता है। ठीक है, ए वो काम करने के लिए जो काम कर रहा है उसको 8 दिन लगते हैं, और वही काम बी को करना होता है तो बी लेता है कितने दिन? 16 दिन लेता है। और वही काम हमको सी से करवाना है तो ये कितना लेता है? 12 दिन लेता है। ठीक है, ए को कितने दिन लगे? ए को लगे 8 दिन, बी को कितने लगे? 16 दिन, और सी को कितने लगे? 12 दिन। इन सब का जब निकालेंगे तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कैसे लेना है एलसीएम के लिए? अगर ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकाल लें, और ऐसे सिंपल से दिखता है कि इन सब का एलसीएम जो होगा
वो क्या होगा, 48 होगा। इसको निकालने के लिए अगर निकालना हो तो ये प्रोसेस अपना के निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एफिशिएंसी आती है। तो इसको जो आया है, ये तुम्हारा एलसीएम आया, इसको टोटल वर्क कहेंगे। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है ए की, तो क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे टोटल वर्क को, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। फिर बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, जब 16 से डिवाइड करोगे 3, यानी बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है। और फिर उसके बाद 12 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, यानी सी जो है एक दिन में 4 काम करता है। अब इसमें स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में ये कहा है कि, स्टेटमेंट में ये बोला है कि यहाँ पे ए है, ये ऊपर इसके ए लिखा हुआ है, ए अलोन वर्क ऑन मंडे, ये मंडे है, ये इसका लगा हुआ है यहाँ पे। बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं मंडे से स्टार्ट हुआ। जब काम मंडे से स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ, ए ने काम करना शुरू किया। जब मंडे से काम स्टार्ट हुआ था तो ए ने काम करना शुरू किया। तो हमारा जो वर्क स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से हो रहा है, तो मंडे को हम से दिखा देते हैं मंडे। फिर मंडे को जब ए कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। काम टोटल कितना करना है हमको, 48 करना है। टोटल वर्क जो है, वर्क हमको करना है 48। ठीक है, अब मंडे को ए ने काम किया, 6 काम किया। फिर उसका ट्यूसडे को बी ने काम किया, और कितना काम किया, 3 काम किया। फिर उसके बाद वेडनेसडे को सी ने काम किया और 4 काम किया। ठीक है, ये 13 काम हो चुका है, 3 दिन में 13 काम हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, संडे, सॉरी वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। थर्सडे को कौन काम करेगा, फिर ये करेगा। और उसके बाद ट्यूसडे को कौन करेगा, सॉरी फ्राइडे को, थर्सडे के बाद फ्राइडे को काम करेगा बी। फिर उसके बाद सैटरडे को कौन काम करेगा, सैटरडे को काम करेगा सी। देखो, एक कॉम्बिनेशन 13, यानी पहले 3 दिन का काम हो गया 13, अगले 3 दिन का काम हो गया 13, यानी क्या हो गया 26। अब हमारे पास कितना काम बचा, 22। अब देखो, संडे को कौन काम करेगा, संडे को काम करेगा 6, यानी ये करेगा। ठीक है, अब इसका संडे के बाद आएगा क्या, मंडे। फिर मंडे को कौन काम करेगा, इस बार बी करेगा, तो ये बी आ जाएगा। फिर मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे को कौन काम करेगा, इस बार सी करेगा, जो कि 4 हो जाएगा। यानी एक पेयर बना 13 का, दूसरा पेयर ये बना और तीसरा पेयर ये बना, तो क्या हो गया, 13 3 हो गए, 13 3 हो गए 39। अब हमारे पास कितना काम बचा है, 8 बचा है। ठीक है, ट्यूसडे तक काम हो चुका है यहाँ पे। अब वेडनेसडे, वेडनेसडे पे आओगे, वेडनेसडे पे कौन काम करेगा, ए करेगा। ए कितना काम करेगा, ए करेगा 6। ठीक है, और उसके बाद जब ए 6 काम करेगा तो 13 और कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 39 और 6 45 हो जाएगा। और फिर उसका थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे को कौन काम करेगा, थर्सडे को बी काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 3 करेगा। इन सबको ऐड करोगे तो 13 13 और ये 13, तो हो जाएगा कितना, 13 13 कितना हो जाएगा, 13 13 से 39, सॉरी 13 13 से 26, 13 से 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48। यानी जो टोटल वर्क हुआ ये कंप्लीट हो गया बी के द्वारा लास्ट में। और कितने दिन इसको लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 दिन लगे टोटल। टोटल दिन कितने लगे वर्क कंप्लीट होने में, वर्क कंप्लीट होने में टोटल दिन जो लगे कितने लगे, 11 लगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन में बोला है कि द वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे। आपसे कह रहा है जो वर्क है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, कौन से दिन, थर्सडे। तो देखो इसमें
हमारा काम कब कंप्लीट हो रहा है? थर्सडे को। इसका मतलब बात सही कह रहा है वो, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखो द वर्क विल फिनिश इन 10 डेज। अब देखो यहाँ पे हमने जोड़ा था तो कितने दिन निकले थे? 11 दिन, और वो बोल रहा है कि 10 डेज में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये बात गलत है। तो क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो ये दो क्वेश्चन हो गए। टोटल डे कितने लगे? 11, 11 डे। इसको सही से लिख दें। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे जब 7, 9 और 10 दिया जा रहा है, यानी 7 को ऐड करो, 9 को ऐड करो और 10 को ऐड करो, कितना आता है देखो। जब इनको सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 17, 16 हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कितना? 16 प्लस 10 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? पहले 2 को ऐड किया 16 और 10, फिर इसको ऐड किया तो क्या होगा? 26। जो रिजल्टिंग निकला उसकी डिजिट को ऐड कर दो, यानी 6 और 2 को। इसको ऐड करने से कितना आया? 26 आया। जो रिजल्ट आया उसकी डिजिट को ऐड कर दो, यानी 6 + 2 बराबर 8। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। देखो पहले सबको ऐड किया, फिर उसका जो रिजल्टिंग आया उसके डिजिट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये बात अप्लाई होती है, सारी डिजिट ऐड करो। जब ऐड करो क्या आएगा? 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20। 20 और 30 कितना हो जाएगा? 20 और 30 हो जाएगा, 20 और 30 हो जाएगा 50। 50 की दोनों डिजिट ऐड करो, क्या आ जाएगा? दोनों डिजिट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे क्या बक रहे हो। ठीक, इसमें देखो यार, तो यहाँ पे क्या है जो दिया है उसको देखो। इसमें क्या है? दोनों सबको ऐड करो, 9 + 11 + 30, ये आ जाएगा मेरा 50 ऐड करने पे। और 50 की डिजिट ऐड कर दो, 5 + 0, ये आ जाएगा 5। अब ये तीसरे वाले में कंडीशन देखो, ये अप्लाई होती है। तीनों को ऐड करो, 11 + 17 + 21, जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 22, 32, 32 और ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा मेरा 49। अब इनकी डिजिट को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 13। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ये वाला पार्ट है 23 + 4 + 15, इन सब को ऐड करो, 27 होगा। 27 में जब ये 15 ऐड होगा तो कितना आएगा? 42, और 42 में जब डिजिट ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 6। यही ऑप्शन है। ठीक है, देखो एक एक करके दिखा दिया है। अब आपसे कह रहा है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब हैं। ठीक है, 125 आइडेंटिकल क्यूब हैं, अरेंज किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक ब्लॉक। क्यूबिक ब्लॉक के रूप में अरेंज किया गया है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब फ्रॉम ईच साइड, यानी जो हमारे पास अंदर के क्यूब होते हैं, जिनके चारों तरफ क्यूब होते हैं, तो वही पूछ रहा है, यानी जिनकी एक भी साइड पेंट नहीं होती वो पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, तो हमारे पास जो 125 क्यूब दिए गए हैं, इसको क्या करोगे? n के बराबर मान लोगे। n, ये n क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आपके पास। जो टोटल क्यूब है 125 है, तो n क्यूब आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा n। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे नंबर चाहिए, ऐसा केस चाहिए, हाउ मैनी सराउंडेड बाई, यानी जो जिसका एक भी पेंट फेस ना हो उसी को निकालना है, यानी n
-2 का क्यूब करना है, यानी 5 - 2 का क्यूब करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है भैया, यार ये माइनस है, कहिए तो हम इसको कर दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बस यही पूछना चाहता था, वो कुछ नहीं इसमें था। हलवा नहीं है, इतने क्वेश्चन के बीच में 1-2 क्वेश्चन इजी नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा। फेल करना उनको सबको, लेकिन इतना भी नहीं कि सभी फेल हो जाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें कह रहा है, देखो ये डिवाइड पेपर है तो ये निशान लगा लो। ये मेरा डिवीजन पे है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर, पी एंड सी कंपोजिट नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर, पी एंड सी आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मेरा ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं वो एक यानी 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2। जैसे 4 को क्या लिख सकते हो, 1 या फिर कॉमा, इसका जो फैक्टर लिखना है, फैक्टर लिखोगे 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, समझिए। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो इसमें बोला है कि पी और सी जो है मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर, एंड सी कंपोजिट नंबर। मान लेते हैं पी बराबर हमारे पास 4 है, और तो एन बराबर कितना है, यानी सी बराबर कितना है, सी बराबर, सी क्या है, इवन नंबर है, सी बराबर 9 मान लो, कुछ भी मान लो एक चीज, ठीक। पी बराबर हमें मानना है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, विच स्टेटमेंट सही है ये बता रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि p प्लस सी, यानी जो 4 + 3 4 + 9 डिवाइड बाई p-3 p-9 कैन बी इवन। हमारे पास क्या कह रहा है कि p प्लस सी डिवाइड बाई p-c, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये क्या इवन हो सकती है, ये वैल्यू इवन हो सकती है। तो हम क्या करें, कंपोजिट नंबर हमको मानना है, कुछ भी मान लेते हैं। 2 कंपोजिट नंबर हमने मान लिए, दोनों कंपोजिट नंबर हमने इवन मान लिए। एक कंपोजिट नंबर हमने 6 मान लिया, एक 4 मान लिया। इसने बोला कि p प्लस p जो है और c है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि p प्लस सी डिवाइड बाई p-c ये कभी इवन हो सकता है। तो हमने क्या किया, p को 4 माना और c को 6 माना, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, और वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड बाई p और c में डिफरेंस कितना है, ठीक है। p और c में देखो माइनस ऐसा करो कि जो बड़ी वाली है उसको लिखो, यानी क्योंकि हमें माइनस को जज करना होगा, बस एक एक बात सही करनी, बाकी सब सही हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो b का p का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, p का कोफिशिएंट कितना है, p की वैल्यू हमने मान लिया 8 और c की वैल्यू 4 मान ली, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो p बराबर 8 लिख दो, 4 c बराबर लिख दो, माइनस का 4, यहाँ से काटोगे यहाँ से 1 बचेगा। यानी इसमें जब कैन बी की बात आती है तो मतलब एक पार्ट हमारा सही हो जाए तो कैन बी हो जाएगा, यानी पहला पार्ट तो कह रहा सही है भी हो जाएगा, इससे इस एग्जांपल से किए तो। अब दूसरा कह रहा है 2pc कैन बी ऑड,
2pc कभी ऑड हो सकते हैं, कैन बी। देखो 2pc ऑड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, यानी p बराबर हम मान ले क्या, p बराबर मान लेते हैं 9, ऑड होना चाहिए ना प्राइम कंपोजिट नंबर। और q बराबर क्या मान लेते हैं, सॉरी c बराबर क्या मान लेते हैं, c बराबर हम मान लेते हैं, c बराबर कुछ और मान लो, 15 मान लो। अब ये कह रहा है कि ये क्या ऑड हो सकते हैं, कैन बी ऑड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब तो बात नहीं बनेगी, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। दूसरी बात, p और c चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, p और c चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, लेकिन इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इवन बनेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि ये ऑड बन जाए, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि ये इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। पी सी कैन बी ऑड, अब देखो पी और सी कैन बी ऑड हो सकते हैं, देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके पूरे, ठीक है, एंजॉय करो अब।